एक बात हमेशा याद रखना, वे सपने जो अपनों से छल करके पूरे करने पड़े कभी महत्वपूर्ण नहीं होते। एक गलती अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव भविष्य की गलतियों को कम कर देता है। कुछ लोग दोस्ती का मतलब ही बदल देते हैं, जबकि कुछ की दोस्ती से पूरी जिंदगी बदल जाती है। जमाने को कोसने से बेहतर है खुद को बदलना। पांव गंदगी से बचाने का उपाय जूते पहनना है, न कि पूरे शहर में कालीन बिछा देना। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, लेकिन कई बार कुछ सोचने और कुछ न बोलने से ही वह अंदर से मर जाता है। मायने खो देते हैं वे जवाब जो वक्त पर नहीं लौटते। दिल एक है तो बार बार क्यों लगाया जाए? एक ही इश्क काफी है, बस अगर निभाया जाए। जब जमीन पर ऐसा किरदार बन जाए कि जमाना मिसाल दे उठी, तब अल्फाज और किरदार दोनों ही इंसान को अमर कर देते हैं। थोड़ा कम थकान से कहें, जिंदगी मजबूर है, मजदूर नहीं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा यह सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वे रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तब भी साथ खड़ा हो जब बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हो। मैंने सुना है, जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली मूर्ख कौन है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना पसंद नहीं करता। सब कुछ संभव है जो आप सोचते हैं, बस किसी का बुरा मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लीजिए तो जिंदगी में कोई कठिनाई टिक नहीं सकती। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोचता है। मोर नाचते हुए भीड़ इकट्ठा करता है और हंस मरते हुए भी चला जाता है। यही है जिंदगी का फलसफा। मुंह के खत्म होते ही उसे खोने का डर भी मिट जाता है, चाहे वह दौलत हो, प्रेम हो या कोई प्यारा रिश्ता। जब इंसान को अपने ही समझने वाले ठेस पहुंचाते हैं तो इंसान हंसता कम है और सहता ज्यादा। डूबने वाले सैकड़ों मिलते हैं राह में, लेकिन जो बचा ले, समझना वही खुदा है। बूढ़े चेहरों में एक अजीब सी चाहत होती है, क्योंकि उनमें पूरी जिंदगी कैद होती है। किसी शख्स के तौर पर नहीं, एक शख्सियत के रूप में जियो जो वक्त बीतने के बाद भी जिंदा रहती है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। अपने दिल की बात रखने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात समझने की कोशिश करो। मशवरा तो बहुत दिया जाता है कि खुश रहा करो, पर कोई कभी खुश रहने की वजह नहीं देता। खुद को खुश रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। चलते रहने से शरीर और चलते रहने से रिश्ते दोनों स्वस्थ रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी ही उतनी बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ तो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। गध ही की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद को टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी ही दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं,
और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना। दोस्त मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में। जहां मुझे गुस्सा करना चाहिए होता है वहां मैं अक्सर रोने लग जाता हूं। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहां जिंदगी में। किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिल दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात ना करे। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। कल को खो दिया आज के लिए, आज को दिया कल के लिए कभी जी ना सके। हम आज के लिए बीत रही है जिंदगी, कल आज और कल के लिए मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है। ईश्वर तो नीयत देखते हैं। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। सफलता जब मिलती है तो चुपचाप आकर आपको गले लगाती है, बिना कोई शोर किए, बिना किसी को बताए। लेकिन जब असफलता मिलती है तो वह सबके सामने तमाचा मारती है, आपको गिरा देती है, लोगों के सामने शर्मिंदा कर देती है। सफलता आपको दुनिया की नजरों में ऊपर उठाती है, लेकिन असफलता आपको उन्हीं नजरों के सामने बेबस और कमजोर बना देती है। यही इस दुनिया की सच्चाई है। यहां लोग आपकी सफलता पर ताली बजाते हैं और आपकी असफलता पर हंसते हैं। लेकिन याद रखना, असफलता का यह तमाचा ही सबसे बड़ा सबक देता है, जो आपको फिर से खड़े होने की ताकत देता है और एक दिन वही सफलता बनकर आपको गले लगाने के लिए लौटता है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, ठीक उसी तरह अगर किसी रिश्ते में दूरियां आ जाए तो हमें उन दूरियों को मिटाना चाहिए, ना कि रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इतना जल्दी फैसला कर लेते हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि छोटी छोटी गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। बस थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे संवारना पड़ता है, उसमें आई खामियों को दूर करना पड़ता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते यूं ही नहीं मिलते, उन्हें सहेजना पड़ता है, वरना बाद में बस पछतावा ही रह जाता है। दूसरों से धोखा खाने वाला इंसान अक्सर गुस्से में आकर उनसे लड़ पड़ता है, अपने हक के लिए आवाज उठाता है, अपना दर्द जाहिर करता है। लेकिन जब वही धोखा उसे अपने ही अपनों से मिलता है तब वह कुछ नहीं कह पाता, बस मौन हो जाता है। क्योंकि परायों की बेवफाई तकलीफ देती है, लेकिन अपनों की बेवफाई इंसान को भीतर से तोड़कर रख देती है। वह न कुछ कह पाता है, न किसी से शिकायत कर पाता है, बस एक गहरी चुप्पी ओढ़ लेता है।
जिसमें दर्द, बेबसी और टूटे हुए विश्वास की गूंज हमेशा के लिए दबकर रह जाती है। सत्य को जानने की जिज्ञासा हर किसी में होती है, क्योंकि उसे जानना आसान है। वह सिर्फ सुनने, पढ़ने या समझने भर से हमें मिल सकता है। लेकिन जब बात उसे जीने की आती है, तब कदम पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सत्य को जीना त्याग मांगता है, सहनशीलता मांगता है, अपने स्वार्थ, मोह और अहंकार से ऊपर उठने की हिम्मत मांगता है। इसीलिए अधिकतर लोग सत्य को सिर्फ जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। उसमें तपस्या है, संघर्ष है और सबसे बड़ी परीक्षा खुद से, अपनी कमजोरियों से लड़ने की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपनी अकड़, अपना अहंकार, अपनी जिद इतनी बड़ी होती है कि वे उसे छोड़ने के बजाय अपने सबसे कीमती रिश्ते तोड़ देना पसंद करते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि रिश्ते अहमियत और समझदारी से निभाए जाते हैं, ना कि जिद और अहंकार से। लेकिन जब वक्त बीत जाता है, जब वो अपने अहम के कारण अपनों को खो देते हैं, तब एहसास होता है कि अकड़ तो कुछ पल की होती है, मगर एक बार टूटा हुआ रिश्ता फिर कभी वैसा नहीं बनता। जब किसी को आपसे कोई मतलब न रहे, तो न सिर्फ वो आपसे बात करना बंद कर देता है, बल्कि आपकी तरफ देखना तक छोड़ देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है, और यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। यदि आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। समय के साथ सब कुछ मिलता है, और समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लगती हैं, तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। यदि तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया, तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है, मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया, तो मैं उसे जन्मों तक मुक्ति नहीं देता। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। जो दिल जितना पवित्र होता है, उसमें मैं उतना ही अधिक समय व्यतीत करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल मुझ पर करो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करोगे, असफलता की संभावना रहेगी। कई बार तुम गिर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कार्य करना ही बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम करो, उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार से नहीं। इस जीवन में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्ति पाना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में स्थिरता और धैर्य रखता है और सुख दुख को समान रूप से सहता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह मुझसे भी संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है। मैं सबके दिलों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से है। जो मुझे पहचान लेता है, उसे मैं भक्ति का रस प्रदान करता हूं। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करें, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग मुझे विवेक से पाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे, मैं उसी रूप में उपस्थित होऊंगा। मेरे प्रति सदा सजग रहो।
मेरी उपासना करो और हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को तुच्छ समझते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से सार का निर्माण हुआ है। रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए आवाज उठाना सीखो, अधर्म का नाश करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। आप आज जो हैं वह आपके बीते हुए कल का नतीजा है और आप कल क्या होंगे यह आपके आज के काम पर निर्भर करता है। वक्त का पता नहीं चलता जब अपने साथ होते हैं और अपनों का असली चेहरा वक्त के साथ सामने आता है। जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे उनके लिए मेरे पास एक ही तोहफा है, मेरा अच्छा वक्त केवल उनके लिए। समय वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं लेकिन सबसे गलत तरीकों से खर्च करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें न तो हम पूरी तरह अपना सकते हैं न ही पूरी तरह छोड़ सकते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, अगर चाबी से खोलो तो हर बार साथ निभाते हैं, लेकिन अगर हथौड़े से तोड़ो तो सिर्फ एक बार काम आते हैं। जिंदगी अब किसी स्टेशन की तरह हो गई है जहां लोग बहुत मिलते हैं लेकिन अपना कोई नहीं होता। अब मीठे लफ्जों की कड़वाहट भी समझ आने लगी है। यह तजुर्बा है जिंदगी का। अपनी तकदीर पर रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इतने समझदार भी नहीं हुए कि ऊपर वाले के फैसले समझ सकें। कौन किसे याद रखता है इस दुनिया में। जब खाक में मिल जाते हैं लोग, कोयला भी कोयला नहीं रहता। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी अंधा कर देती है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और गलत को कोई परखता नहीं। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। क्रोध, गुस्सा और नफरत यह सब धीमा जहर है। पीते हम खुद हैं और उम्मीद करते हैं कि मरे कोई और। रिश्ते खुद नहीं टूटते, इनका कत्ल होता है, कभी जुबान की तलवार से तो कभी खामोशी के खंजर से। सहन करने वाला ही जानता है कि उसे कितनी तकलीफ है, बाकी लोग तो बस अनुमान लगाते हैं। अगर लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद अंधेरे में ही आती है। दर्द सबके दिल में होता है, पर खूबसूरत वही है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। तकलीफ क्या होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो जाए और समझने वाला कोई ना हो। किसी से मिलते ही उसके बारे में फैसला मत कीजिए, क्योंकि इंसान पूरी तरह वक्त पर ही खुलता है। रिश्तों को वक्त देने से ही उनमें गहराई आती है। जहां प्यार होगा वहां साथ भी बना रहेगा। घाव देने वाले अजनबी नहीं होते और खुशी देने वाले अक्सर अपने होते हैं। हमें सिकंदर बनने का शौक नहीं, हमें तो दिल जीतने की चाह है। हम अपनी अच्छाई पर घमंड नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि किसी की कहानी में हम भी खलनायक हो सकते हैं। साथ छोड़ते ही लोगों ने हमारी काबिलियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कपड़े चाहे मैले हों, मगर दिल हमेशा साफ रहा है। बोलने का शौक है, पर उन्हीं के सामने जो सुनना पसंद करते हैं। कभी पास आओगे तो समझोगे कि हम वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों ने बताया। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब दांव पर हो कुछ कीमती। हमारी दोस्ती नाम की नहीं, काम की होती है। जो हमें गलत समझते हैं हम उन्हें गलत नहीं मानते, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है। टूटना हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी वहीं एक नई शुरुआत होती है। इंसान रोटी के लिए दौड़ता है, मगर उसे बचाने के लिए भी संघर्ष करता है। जिम्मेदारियों का बोझ आने दो, सारे शौक खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे। चिकनी चुपड़ी बातें इंसान की असलियत नहीं बताती, क्योंकि बाहर की मिठास के पीछे अंदर की कटुता छुपी हो सकती है। जो लोग बातों में मिठास मिलाकर बोलते हैं वे कब असली रंग दिखा दें पता ही नहीं चलता। जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच कहूं तो अपने रूठ जाते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें।
वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। परेशानी आने से उदास ना होइए। समुद्र के पानी को खराब वही बताते हैं जो समुद्र के पानी से नमक निकालना नहीं जानते। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने ही वाला है। बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन दूसरों को रौंदने का हुनर कहां से लाता। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा होगा कि समय को सही बनाने की कोशिश करें। शायद एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह अपने कर्मों पर निर्भर है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देख। मुझे भी बुरे हैं लोग। तू घर से निकल के तो देख। अगर आपको देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए, और अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। यह झूठ है कि तुम कबीले तारीफ नहीं हो। यह सच है कि जमाने में तारीफ करने की काबिलियत नहीं है। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं। जब तक हम दुख से नहीं मिलेंगे सुख अधूरा रहेगा। सफल वही है जो वादे निभाते हैं, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को। जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला। व्यक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। लोगों से मिलते वक्त इतना ना झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। वक्त से पहले अगर कोई चीज मिल जाए तो इंसान उसकी कदर करना भूल जाता है। उसे उसका असली मूल्य समझ ही नहीं आता, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली हुई चीज आसानी से नजरअंदाज हो जाती है। वहीं अगर कोई चीज वक्त के बाद मिले, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो तब न मिली, तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान उसे चाहकर भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। यही जीवन का सच है। हर चीज का एक सही समय होता है, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो कि जो भी मिलेगा अपने सही समय पर ही मिलेगा। तभी उसका असली मूल्य और महत्व दोनों बने रहेंगे। मिली है जिंदगी तो इसे बेकार मत जाने दो। कोई मकसद रखो, कोई ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। सिर्फ सांसें लेना और वक्त को यूं ही गुजरते देखना, यही अगर जिंदगी होती तो पेड़ पौधे भी जी रहे होते। लेकिन इंसान होने का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक अर्थ देना है। कुछ ऐसा करो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो सिर्फ तुम्हारा शरीर ही ना जाए, बल्कि तुम्हारे किए गए कामों की गूंज सालों तक बनी रहे। इसलिए वक्त को यूं ही मत गवाओ,
उसे सही दिशा दो और अपने मकसद को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो। जीवन का एक कड़वा सत्य यही है कि अधिकतर मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफें सुनकर खुश होना और धीरे धीरे बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन जब कोई उन्हें सच्चाई बताकर उनकी कमियों को दिखाने की कोशिश करता है तो वे उसे सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें मीठे झूठ अपनी कड़वी सच्चाई से ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने अंदर झांकने की क्षमता चाहिए और खुद को बदलने की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जो इंसान अपनी सच्ची आलोचना को समझकर खुद को सुधारना सीख जाता है, वही आगे चलकर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि तारीफें केवल दिल बहलाने के लिए होती हैं, लेकिन आलोचनाएं आपको तराश कर मजबूत बनाती हैं। लोग अक्सर बड़े ही आत्मीय भाव से कहते हैं कि तुम बस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वे वास्तव में तुम्हारे साथ होते तो शायद तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब समय कठिन होता है तब अधिकतर लोग केवल बातें बनाते हैं, साथ निभाने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब सच में सहारे की जरूरत होती है तब वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे लिए संघर्ष करेगा या मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामेगा, क्योंकि हकीकत यही है कि इस दुनिया में तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, अपने रास्ते खुद बनाने होंगे और अपने संघर्ष की जिम्मेदारी भी खुद उठानी होगी। यदि तिरस्कार बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद करना व्यर्थ है, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को समझने में असमर्थ रहा वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जब कोई अपना आपको बार बार नजरअंदाज करे, आपके अस्तित्व को स्वीकार न करे, तो बहस करके या अपनी सफाई देकर खुद को और तकलीफ देना सही नहीं होता। भावनाओं की गहराई वही समझ सकता है जो आपको दिल से स्वीकार करता है। इसलिए शब्दों में उलझने के बजाय मौन रहना बेहतर है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है, तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन न बोले, सदैव ऐसे वचन बोले जो दूसरों को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, यह सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, यह सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलता है और जो परलोक में प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु है और सत्य का फल अमृत्य। इसीलिए मृत्यु और अमृत्य दोनों ही मनुष्य के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है जो व्यर्थ की चिंता ना करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जिसे सांसारिक मोह ना हो। 2 तरह के मनुष्य हर सुख प्राप्त करते हैं। एक वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते और अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी होते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता।
परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अगर कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना कि बेशक पांव फिसल जाएं, पर कभी जुबान न फिसले। जब औरों के लिए जीते थे तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना दुश्मन बन गया। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, नाम जरूर खराब होगा और आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं: दुख, संघर्ष, अकेलापन, असफलता और समय। पहला, धोखेबाज इंसान। दूसरा, अकेलापन। तीसरा, असफलता। चौथा, अनुभव। और 5वां समय है। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहीं आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकते हैं। परवाह मत करो कि सारा जमाना खिलाफ हो, बस चलो उस रास्ते पर जो सच्चा हो। साथ ही जंगल कट रहा था, लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोचते थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे समस्या न हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचोगे तो बहाने मिलेंगे, समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते मिलेंगे। जिंदगी को आसान नहीं बनाना होता है, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसे आपने अपने परिश्रम से कमाया है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफी मांगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैंने अपना ही दिल दुखाया है औरों को खुश करते करते। भगवान से कुछ भी मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। उम्र भर भटकना बेहतर है बनिस्बत गलत जगह रुक जाने के भी। इतनी देर मत करना लौटने में कि चाबियां भी डालो तब भी असर न हो। मुझे सिर्फ ना समझ ही समझ सकते हैं, क्योंकि समझदारों ने पहले ही बहुत कुछ समझ रखा है। जरूरत से ज्यादा वफादारी से बचें, और अगर हो सके तो लोगों की अदाकारी से भी। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसीलिए किसी से कह दिया करो या फिर किसी की बात सुन लिया करो। रिश्तों की खूबसूरती साफ चेहरों में नहीं, सच्चे दिलों में होती है। यह तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फीलिंग्स भी फेक जताते हैं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, फिर तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग साथ चल रहे थे, दरअसल वे चल नहीं छल कर रहे थे। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधे दिल से निकाल देते हैं। जिंदगी का अपना ही एक रंग है। दुख वाली रात को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। भरोसा सभी पर करना चाहिए, मगर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी क्या है मत पूछो, अगर संवर गई तो तकदीर है और बिखर गई तो तमाशा बन जाती है। किसी ने सही कहा है कि वक्त तो वक्त आने पर बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। धन बर्बाद करने से केवल संपत्ति जाती है, मगर समय बर्बाद करने से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। लिखने वाले ने खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात किया करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात किया करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी बुरा समय आए तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन एहसान जिंदगी भर का रहता है। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं, ना तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो,
जो बुरे वक्त में साथ खड़े हो वह गैर भी अपने हैं। ऐसे में जो छोड़कर चले गए वह रिश्ते हैं बस नाम के। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। वह करे जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहें। जिंदगी, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरा करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते छांट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगदेह भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। रहमतों की कमी नहीं, रब के खजाने में झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और तुम। हां, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। डिग्री के लिए भी इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। रहने दे उधार। एक मुलाकात यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। बहुत फर्क होता है मजे में और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। काश कोई मेरा भी होता जो कहता रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। दुनिया है सताती रहेगी तो मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूं तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूं तो कृपया माफ करो। जब आप बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं, वही क्षण सही समय बन जाता है। अवसरों की पहचान और उन्हें अपनाने की हिम्मत ही इंसान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अंधकार को कोसने या उसे हटाने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक छोटा सा दीप जलाने में अपना समय लगाओ, क्योंकि उजाले की एक किरण भी अंधकार को मिटा सकती है। इसी तरह दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय खुद को ऊंचा उठाने में मेहनत करो, क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने भीतर उजाला लाने का प्रयास करते हैं, न कि दूसरों की राह में अंधेरा करने का। अपने व्यक्तित्व को इतना विनम्र बनाइए कि हर कोई बेझिझक आपके साथ बैठ सके, आपकी संगति का आनंद ले सके और आपसे सीख सके। लेकिन अपने कर्मों और चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि जब आप उठकर आगे बढ़ें तो लोग आपकी अनुपस्थिति महसूस करें, आपकी बातों और सीखों को याद करें और आपके स्थान पर बैठने का साहस न कर सकें। यही सच्ची महानता की पहचान है, विनम्रता से जुड़ना और अपनी ऊंचाइयों से दूसरों को प्रेरित करना। शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं बल्कि आपके संस्कारों और परवरिश का भी आईना होते हैं। मीठे बोल दिलों को जीत सकते हैं, जबकि कड़वे शब्द सबसे गहरे रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा को प्रेम, संयम और समझदारी से संवारिए, क्योंकि लफ्ज ही हैं जो आपकी पहचान बनाते हैं। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, बस इसे महसूस करने की नजर चाहिए। इससे प्यार करो, इसे जियो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अगर अंधेरा छा गया है तो घबराओ मत, बस सुबह का इंतजार करो, क्योंकि वक्त बदलता है और हर रात के बाद नया सवेरा आता ही है। जो पल तुम्हें चाहिए, जो ख्वाहिशें तुम्हारे दिल में हैं, वो भी एक दिन पूरी होंगी। बस उस खुदा पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो।
जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, हर किसी से पहचान जरूर रखना, लोगों से मिलो, बातें करो, लेकिन जब भरोसे की बात आए तो वो सिर्फ खुद पर करना। क्योंकि इस दुनिया में हालात बदलते देर नहीं लगती, रिश्ते और चेहरे बदलते देर नहीं लगती, मगर जो खुद पर भरोसा करता है वो हर मुश्किल से निकल जाता है और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जिसने दुख के अंधेरों में भी मुस्कुराने की अदा सीख ली, जिसने दर्द को हौसले में बदलना सीख लिया, उसे ये दुनिया क्या गिराएगी, उसे जमाने की साजिशें क्या मिटा पाएंगी। क्योंकि जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है वो हर मुश्किल को हराना भी जानता है। पैसा वही है जो इस वक्त तुम्हारे पास है, जो जरूरत के समय काम आए, वरना बड़ी बड़ी दौलत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। ताकत वही है जो तुम्हारे अपने हाथ में है, जिससे तुम खुद को और दूसरों को संभाल सको, वरना दूसरों के भरोसे रहने वाली ताकत बस एक भ्रम है। और अपने वही हैं जो हर सुख दुख में, हर हालात में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वरना भीड़ तो बहुत मिलती है मगर सच्चे अपने बहुत कम होते हैं। आत्मा का अर्थ यहां सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को जानता है और उसमें खुश रहता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है, उस महापुरुष का। इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन, उसका स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा अर्थ है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले लोग हर बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी होता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूले, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं। भगवत गीता में लिखा है,
कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती होती है, मगर फिर भी लोग बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। अच्छे लोगों की संगति से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे जब हवा फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जिससे आप अनजान हैं। अपनों से दूरियां भूमि की तरह होती हैं, जितनी बढ़ेंगी उतनी ही घुटन होगी, और नजदीकियां धूप की तरह होती हैं, जितनी पास आएंगी उतनी ही राहत देंगी। जो मनुष्य अपने हर कर्म के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। जीवन में कभी बदहाल तो कभी खुशहाल दिन आते हैं। आप आम होंगे तो कभी खास, कभी जीत होगी तो कभी हार, लेकिन धैर्य बनाए रखें। यह जीवन की नया धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाएं सभी बना लेते हैं, पर उन्हें क्रियान्वित करना सीखना जरूरी है। किसी को दुख देने से आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन किसी को खुशी देने से आपको कभी दुख नहीं होगा। भोजन हो या मोहब्बत, जब किसी को जरूरत से ज्यादा दे दी जाए तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लगाव चेहरों से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरों में घमंड छिपा होता है। ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी न बिताओ। जो पल मिले हैं उन्हें हंसकर जी लो। आज जो धूप सुकून देती है वहीं कल जलन का कारण बन सकती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको दिल से चाहते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार बना देती है। पैसा इंसान को ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। अब डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। कुछ लोग साथ देने नहीं, सिर्फ सबक देने आते हैं। इंसानी चेहरों में सैकड़ों हैवान देखे हैं, और दिल में रंजिश रखकर महफिल में मेहमान बनकर आते लोगों को भी देखा है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती रहती है। बहुत अकेले होते हैं वे लोग जो खुद ही रूठते हैं और खुद ही मान भी जाते हैं। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे जितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। शिकायत गैरों से नहीं है जनाब, लेकिन अब अपनों से भी कोई उम्मीद नहीं रही। जो दोस्त कमाए थे वो अब कमाने की दौड़ में पिछड़ गए। बुरे वक्त ने यह तो सिखा ही दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत है। दुख मुझे जिंदगी से नहीं आता, कुछ अपनों के रवैये से है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूं, और वह बस अपनी परेशानी में मुझे याद करता है। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। हर कोई यहां सच का नकाब पहनकर मिलता है। कैसे पहचाने कौन अच्छा है कौन बुरा? क्या था मैं और क्या हो गया? खुलकर हंसना जमाना हो गया। सब कुछ भूल गए, अब उन्हें भी भूल जाने दो। मतलब के दिन आएंगे तो खुद ही याद करेंगे। हमें भी दूसरों को सहना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं। जहां छोटे कमरों में जिंदगी कैद हो जाती है, लोग उसी को बड़ा शहर कहते हैं। अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे लिए भी हम दूसरे हैं। जो आपकी खामोशी न समझ सके, उसे बोलकर अपना दर्द बताना वक्त की बर्बादी है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। शब्दों में भी तापमान होता है, सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। पैर खींचने से अच्छा है हाथ खींचना, क्या पता कोई ऊपर उठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज रूह तक पहुंचे, तो आपको पुकारना भी रूह से ही पड़ेगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप जानबूझकर गलत का चुनाव करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इंसान कहता है, हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुनता?
भगवान मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। लोहा भी तपता है गहनों में बदलने के लिए। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। किसी इंसान का महत्व उसके अच्छे स्वभाव से होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी इज्जत नहीं पाता। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई अंदर से। मनुष्य जीवन के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, जबकि चिंतन उसका समाधान। रिश्ता ऐसा रखो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके, और तेज बारिश में भी हमारे आंसुओं को पहचान सके। लौट आती हैं तारीखें, मगर वह दिन नहीं आते। कोई खुशियों की चाह में रोया है, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। न जाने कैसी शिकायतों के हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। ठोकरों ने बख्शा है संभलने का हौसला। हर हादसा अक्ल को और गहराई दे गया। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कौन कहता है कि रोना गलत है? मन की भावनाओं का बहना गलत नहीं। कभी कभी तो खुद कुदरत भी रोती है, तभी तो यह हसीन बारिश होती है। सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनी जोड़ ली। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। काश इंसान भी नोटों की तरह होता है, रोशनी की तरफ करके देख लेते, असली है या नकली। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। एक वक्त आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक। हजारों मिठाइयां छकी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। सच को सुनकर लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह कड़वा होता है, स्वीकारना मुश्किल होता है। लेकिन झूठी बातों को खूब उछालते हैं, क्योंकि वह मीठी होती है, कानों को अच्छी लगती है और सनसनी फैलाने में आसान होती है। दुनिया को सच से ज्यादा झूठ में दिलचस्पी होती है, क्योंकि सच जिम्मेदारी मांगता है, जबकि झूठ सिर्फ मनोरंजन देता है। कभी एक समय था जब लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालकर उनकी राह आसान बनाया करते थे, पर आज का दौर ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने से नहीं चूकते। पहले हमदर्दी और सहयोग इंसानियत की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब जलन, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा ने दिलों में जगह बना ली है। वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है, और अफसोस इंसान भी बदल गया है। मतलब में वाकई बहुत ज्यादा वजन होता है। तभी तो जब मतलब खत्म हो जाता है, रिश्ते अचानक हल्के पड़ जाते हैं। जिन रिश्तों को कभी दिल से निभाने की बात की जाती थी, वही रिश्ते जरूरत पूरी होते ही बोझ लगने लगते हैं। मतलब निकलते ही लोग बदल जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, मगर दिल से अपनापन चला जाता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है, जहां भावनाओं से ज्यादा फायदे की कीमत होती है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी गलतियां गिनाई जाती हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं और उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाता है, वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जो कभी उसे नजरअंदाज किया करते थे। यही दुनिया की सच्चाई है। यहां इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ज्यादा होती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि यही वो मासूमियत है
जो जिंदगी को हल्का और खुशनुमा बनाती है। बहुत ज्यादा समझदारी और हर चीज में तर्क ढूंढना जीवन को बोझिल और नीरस बना देता है। कभी कभी बिना किसी वजह के हंस लेना, बेफिजूल की बातों में खुशी ढूंढ लेना और छोटी छोटी चीजों में बड़ा सुख महसूस करना ही असली जिंदादिली है। जिंदगी को बोझ मत बनाओ, उसे महसूस करो, जियो, खिलखिलाओ, क्योंकि दिल में बचपना जिंदा रहेगा तो हर उम्र में जिंदगी खुशनुमा लगेगी। जो ना सिर्फ आपकी बात को सुने बल्कि उसे समझे भी, और जब जरूरत पड़े तो आपको सही राह दिखाए, उस रिश्ते से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। सच्चे रिश्ते सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को संवारने, सहेजने और हर परिस्थिति में मजबूती से थामे रखने के लिए होते हैं। जब कोई बिना कहे आपकी तकलीफ को समझे, आपकी खामोशी को पढ़े और मुश्किल वक्त में आपको संभाले, तो वही रिश्ता सबसे अनमोल होता है। जिंदगी में मुश्किलों का आना तो तय है, क्योंकि यही जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उन मुश्किलों को मुस्कुराकर पार कर लेना, बिना हार माने आगे बढ़ते रहना ही असली जीवन जीने की कला है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान धैर्य और हिम्मत के साथ उन्हें स्वीकार कर ले तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए, और सबका मुकद्दमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता, या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए।
नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए।